भारतीय जनता पार्टी के काशी प्रांत की कार्य समिति की बैठक आज संगम नगरी प्रयागराज में हो रही है। फूलपुर विधानसभा सीट पर हो रही है। यहाँ कुछ दिनों के बाद उपचुनाव भी होना है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्यों बैठक इतनी महत्वपूर्ण है, इस बारे में बात करते हैं। फूलपुर सीट से नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण पटेल जी हमारे साथ हैं। किन मुद्दों पर ये बैठक हो रही है? देखिए, पार्टी की परंपरा रही है, पार्टी के संविधान में है कि चूंकि अब संगठन के चुनाव भी होने हैं और चुनाव की वजह से थोड़े से संगठन का जो चुनाव हो जाना चाहिए था थोड़ा पीछे हुआ है। अभी जैसा कि आपने देखा कि लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति हुई है, अब सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्य समिति हो रही है, फिर जिला कार्य समिति होगी, फिर मंडल और सेक्टर कार्य समिति होगी। उसी कड़ी में काशी क्षेत्र की कार्य समिति जो है अपने प्रयागराज में हो रही है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का अवसर है कि काशी क्षेत्र के सभी जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों का हम लोगों को स्वागत करने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से कार्य समिति के माध्यम से आगे पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से हमको काम करना है, उस पर विस्तार से चर्चा हो। अच्छा, लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, इसकी समीक्षा भी होगी, इसकी पर भी चर्चा होगी कि हार की कारण क्या रहे या बहुत अच्छा प्रदर्शन न होने की वजह क्या रही? देखिए, उसके लिए तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कमेटियां बनी थी। कहाँ कहाँ हम अच्छा किए, कहाँ कहाँ हमारे लिए खराब हुआ, उस पर कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम लोगों से जो विचार विमर्श हुआ था वह पूरा हो गया है। कार्य समिति पूरे रूप में आगे जो हमारा राजनीतिक प्रस्ताव है, जो हमारा कृषि का प्रस्ताव है, रोजगार को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, विकास को लेके, संगठन को कैसे गति दिया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। अच्छा, फूलपुर में विधानसभा का उपचुनाव भी होना है क्योंकि आप सांसद चुन लिए गए हैं, तो उसके नजरिए से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, उसके नजरिए से हमको नहीं देखना चाहिए, इसलिए कि भाई स्वाभाविक है कि सांसद चुने जाने के बाद एक पद रिक्त करना होता है, उसमें उपचुनाव होना है और उपचुनाव में हम लोग अच्छी मतों से जीतने का काम भी करेंगे। आपने जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि पिछली बार जो झूठ की सुनामी थी वो आई और चली गई, तो निश्चित रूप से लोग चीजों को समझते हैं, देखते हैं। उपचुनाव जब घोषित हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग उपचुनाव में मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को कहेंगे। लेकिन आज चूंकि कार्य समिति हो रही है तो स्वाभाविक है कि उससे लोगों में उत्साह बढ़ता है। अच्छा, ये बताइए कि कार्यकर्ता जो है खुद को उपेक्षित बताए और उनका कहना है कि इसी वजह से वो उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाए और पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो जो कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उनका जो मर्म है, एक सांसद होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते आप इस बैठक में उठाएंगे? देखिए, खासकर हमारे क्षेत्र में तो ऐसी बातें नहीं है, इसलिए कि हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में ही रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं आई। स्थानीय स्तर पर कोई बात आएगी तो हम लोग सक्षम हैं अधिकारियों से अपने स्तर से उसको हल करने के लिए। ये फोरम तो कार्य समिति का है, निश्चित रूप से जो कार्य समिति में चर्चा होनी है वही चर्चा होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि तमाम कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि जो सरकारी मशीनरी है वो उनकी नहीं सुनती है, मनमाने तरीके से काम करती है, इससे वो हताश है, निराश है और पार्टी को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आप कितने सहमत हैं? नहीं, हम इस पर सहमत नहीं हैं कि कोई हताश है, निराश है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पर जनता के बीच में कोई शिथिलता बरत रहा है, कोई अधिकारी कर्मचारी, उसको देखने का काम करेंगे और जो जनता के सही काम है, जनहित के काम है, उसको काम कराने का काम। तो जो कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकारी जो है वो नहीं सुनते हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उसको बड़ी संख्या में नहीं कहा जा सकता कि सारे कार्यकर्ताओं के साथ है। कहीं कहीं कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये परिवार है, हम लोग बैठकर उसको मिलकर करें। धन्यवाद। तो ये है प्रवीण पटेल जी, फूलपुर के सांसद, जिनके क्षेत्र में आज ये बैठक हो रही है और इनका ये कहना है कि कार्यकर्ता हताश निराश नहीं है और किसी की अगर नाराजगी है, किसी की समस्या है तो उसको सुनकर जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।